हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ में हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आ चुके हैं। अब तक सेक्शन 8 तक हम सारे वीडियोस क्लियर कर चुके हैं। एडमिशन और कन्फेशन के वीडियोस भी ऑलरेडी हमने बना दिए हैं, तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उनको देख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम चैप्टर 2 की वीडियो सीरीज़ बना रहे थे, तो उसी में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, जो कहाँ से कहाँ आता है, 5 से लेके 55 तक, सेक्शन 5 से सेक्शन 55 तक। वहाँ पे सेक्शन 9 के बारे में आज हम बात करेंगे, जो बात करता है कि ऐसे फैक्ट्स जो किसी दूसरे फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, तो ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिलीवेंट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए चैप्टर 2 पूरा का पूरा आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की ही बात करता है। सेक्शन 9 को एक बार बेर एक्ट पढ़ते हैं कि क्या कहता है। देखिए ये कह रहा है कि फैक्ट्स आर रिलीवेंट। मैंने बेर एक्ट की लैंग्वेज को थोड़ा सा शॉर्टकट बना दिया, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि फैक्ट्स रिलीवेंट होंगे। कौन से फैक्ट्स? जो नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, जो आवश्यक हैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए, और सपोर्ट और रिबट, यानी कि किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं या उसका खंडन कर रहे हैं। एन इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय, जिसके द्वारा कोई अनुमान लगाया जा सकता है, उस अनुमान को या तो सपोर्ट कर रहे हैं या रिबट कर रहे हैं। कैसे? फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट, यानी कि ऐसे फैक्ट जो जरूरी हैं, आवश्यक है किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उसको सपोर्ट या रिबट करते हैं उसके अनुमान को, किसको? वो फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट के साथ। तो वैसे फैक्ट क्या हो जाएंगे? आपके रिलीवेंट फैक्ट हो जाएंगे। अभी देखिए इसको हम एक, ये क्या करता है, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता है ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलीवेंट। ये आपके बेर एक्ट में लिखी हुई है ये लाइन। बेर एक्ट में देखिए क्या लिखा हुआ आपके यहाँ पे, कहता है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट विच सपोर्ट और रिबट द इन्फेरेंस सजेस्टेड बाई ए फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट, और which establish the identity of anything or a person whose identity is relevant। ये कहाँ रिलीवेंट होगी? ये सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था ना कि भी हम उन्हीं के एविडेंस देंगे जो फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट होंगे, और ये रिलीवेंसी की तो बात कर रहा है। और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट हैपन और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड आर रिलीवेंट इन सो फार as they are necessary for that purpose। ये क्या करते हैं? रिलेशन शो करते हैं बिटवीन ऑफ द पार्टीज बाय whom a fact in issue और relevant fact was transacted। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए की कोई एक विल है। ए की क्या है? विल है ए की। अब यहाँ पे ए की विल के, जिस दिन ए की विल डिस्प्यूट में है कि ये विल सही है कि नहीं है, तो उस दिन जो उसकी स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी थी ए और उसकी फैमिली की, यानी कि जिस डेट को विल बनी थी उस डेट में ए की प्रॉपर्टी और उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी की स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी क्या थी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलीवेंट हो जाएगा। कब? एट द डेट ऑफ द अलेज्ड विल, जिस जो फैक्ट इन इशू है जिस विल को लेकर, जिस दिन वो विल बनी है उस दिन को। तो ऐसे फैक्ट ये क्या हो जाएंगे? These facts are necessary to introduce और explain। ये सपोर्ट करेंगे, रिबट करेंगे। तो ये विल की बात के लिए ये फैक्ट्स क्या है? नेसेसरी है, तो यहाँ पे रिलीवेंट फैक्ट हो जाएंगे। टीआई परेड एक होती है, आप सबने सुना होगा टीआई परेड के बारे में। टीआई परेड जो है सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलीवेंट होती है, टीआई परेड। अब टीआई परेड होती क्या है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जहाँ पे किसी को आइडेंटिफाई किया जाता है एक्यूज्ड को बाय सम विटनेस। हम इसके प्रोसीजर की भी बात करेंगे। तो ये सेक्शन 9 में क्या होती है? रिलीवेंट होती है, क्योंकि वो जो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो रही है, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो रही है ना किसकी? एक्यूज्ड की। किसके द्वारा? विटनेस के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी टीआई परेड जो रिलीवेंट हो जाएगी। अब हम इसके प्रोसीजर को देख लेते हैं। देखिए प्रोसीजर क्या होगा टीआई परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रोसीजर ना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या
पॉज करके वीडियो को ये नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। द ऑफिसर इन चार्ज हैज़ टू सीक द परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, यानी कि SHO को परमिशन लेनी होती है मैजिस्ट्रेट की कि जी TI परेड करानी है। फिर मैजिस्ट्रेट क्या बोलेगा कि ठीक है करा लो, लेकिन ये कहाँ की जाएगी, जेल प्रीमिसेस में की जाएगी आफ्टर द परमिशन ऑफ कोर्ट। उसके लिए क्या होगा, जेल अथॉरिटीज़ को एक लेटर भेजा जाएगा कि भाई अरेंजमेंट कीजिए, TI परेड करानी है, और एक डेट डिसाइड की जाएगी कि इस दिन होगी, और ये जो है मैजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट होगी। और ये क्या करेगा, 2 विटनेस भी चूज करेगा जिसे पंच विटनेस कहते हैं। कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि पंच विटनेस मतलब 5 विटनेस तो नहीं होते, ऐसा नहीं है। पंच विटनेस मतलब कोई 2 विटनेस। और जेल अथॉरिटी क्या करती हैं, 6 डमी पर्सन्स को निकालती हैं, एंड दोज मस्ट बी आइडेंटिकल इन बॉडी एंड फेशियल स्ट्रक्चर, बस उसके जैसे दिखने वाले। ऐसा नहीं है एक्यूज 4 फीट का है और आप 6 फीट के उसके बगल में बंदे खड़े कर दिए आपने, ऐसा नहीं होगा। और उनको मिक्स करते हैं। और यहाँ पे एक्यूज्ड को ये राइट होता है कि वो किस पोजीशन पे खड़ा होगा, यानी आप ये नहीं बोल सकते कि आप तुम 3rd पोजीशन पे खड़े हो या 4th पे या 5th पे, वो उसकी लिबर्टी है, वो जो चाहे वहाँ खड़ा होगा। और कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा जहाँ पे TI परेड हो रही उस रूम में। As soon as the arrangement is complete, witness has to identify the accused among the dummies by touching him। तो उसमें आएगा भाई विटनेस, आपने मूवीज़ में देखा कोई सामने जाता रहता है और टच करता कि यही था, यही वो व्यक्ति था जिसको मैंने अपराध करते हुए देखा था। अब जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो मैजिस्ट्रेट एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जिसमें मेंशन करता है डेमिनोर्स, किसके डेमिनोर, यानी कि भाव भंगिमाएँ, हाव भाव कैसे थे विटनेस के, एक्यूज्ड के, टाइम कितना लगा और रीज़न क्या था आइडेंटिफाई करने का विटनेस का। और ये रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा। ये पूरा प्रोसीजर माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत रेयर किसी बुक में मिलेगा, तो इसको जरूर नोट कर लें, आपके बेयर एक्ट में अवेलेबल नहीं है ये। अब यहीं पे TI परेड तो आपने समझ ली क्या होती है। TI परेड के साथ में कुछ केस लॉज भी नोट कर लीजिए, क्योंकि TI परेड के साथ जो केस हैं वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो TI परेड का जो यहाँ पे फेमस केस है, कृष्ण कुमार मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2011 का ही मुकदमा है। और यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा था कि आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट इज मीनिंगलेस, अपीलेंट वॉज ऑलरेडी शोन टू हर एट पुलिस स्टेशन। अगर एक्यूज्ड को पहले ही दिखा दिया गया है विटनेस को तो वहाँ पे मीनिंगलेस हो जाएगी। और जो प्रोसीजर दिया गया है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर हमने बात की है वो सारा का सारा आपको करना होगा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में। अब यहीं पे सेक्शन 9 में ही एक चीज़ और आ जाती है डॉग ट्रैकिंग की। डॉग ट्रैकिंग, भाई डॉग ट्रैकिंग आपने देखा होगा, डॉग स्क्वाड रखते हैं पुलिस वाले, वो किसी एक्यूज को सूंघ के अपनी पावर से टच कर देते हैं, बता देते हैं, उसका पीछा करते हैं और बताते हैं। तो कोर्ट ने कहा था कि जी ये रिलीवेंट तो है आपका, बट इट इज़ अ वीक, इट नीड अ कॉर्पोरेशन चाहिए इसके साथ, अदर एविडेंस चाहिए, क्योंकि सिर्फ डॉग ट्रैकिंग इज़ नॉट सफिशिएंट टू कनेक्ट हिम विद द क्राइम। ये बात कही गई थी सुरेंद्र पाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। और फर्स्ट टाइम डॉग ट्रैकिंग के जो एक यूज हुआ था वर्ड साइंटिफिक एविडेंस, ये भी साथ में याद रखें, साइंटिफिक एविडेंस, ये भी एक यहाँ पे एविडेंस का नया वर्ड यूज हुआ था। तो डॉग ट्रैकिंग को क्या माना गया था, वीक माना गया था। हालांकि कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं दिया वहाँ पे कि भाई इनको आप नहीं रखना है या मत रखिए। तो आपने यहाँ पे सेक्शन 9 को समझ लिया। ठीक है, सेक्शन 9 ये इतनी सी बात कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो ज़रूरी हैं किसी दूसरे फैक्ट इन इशू को या फिर रिलीवेंट फैक्ट्स को साबित करने के लिए या उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, ऐसे फैक्ट रिलीवेंट हो जाएंगे। तो ये रिलीवेंसी की बात कर रहा है, ऐसे फैक्ट की रिलीवेंसी की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर डेली क्वेश्चन पोल होती है
और बहुत सारे जो हमारे वीडियोज़ हैं उनके PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, मुझे बताएं कमेंट करके। आप सजेशन भी दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के कि भाई अगर किसी और बेहतर तरीके से अगर वीडियो बनाए जा सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की पूरी सीरीज़ की हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, जिससे आप अपना बेरेक्ट पढ़ें, वीडियो देखें, फिर अपना बेरेक्ट पढ़ें, तो आपका पूरा का पूरा वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।